डियर स्टूडेंट, ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी योग भारती पाठ्य पुस्तक की कविता पेड़ होने का अर्थ। इस कविता का भाग 3। चलिए, अब भाग 1 में और भाग 2 में मैंने इस कविता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की थी। भाग 1 में और भाग 2 में जो कविता की पंक्तियाँ था उसका भावार्थ, उसका विश्लेषण मैंने किया था। और इस कविता पर या पेड़ होने का अर्थ, इस कविता पर जो कृतियाँ अनुमानता बनाई जा सकती थी, हो सकती थी, उन कृतियों को मैंने वहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया था। लेकिन अब भाग 3 में मैं उन्हीं कृतियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक में जो कृतियाँ दी गई हैं, उन कृतियों को मिलाकर कुछ अपनी ओर से कृतियाँ डालकर मैंने कृतियों को, नमूना कृतियों को आपके सामने रखा है। अब आपके कविता या पाठ्य पुस्तक की कविता पर कृति पत्रिका में कृति क्रमांक 2 होती है और उसमें कृति क्रमांक 2 में निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियों को पूर्ण कीजिए, इस प्रकार कृतियां दी जाती है। तो उसी का एक उदाहरण यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। यही कृतियां परीक्षा में होगी ऐसा नहीं, इसके समान और भी कृतियां हो सकती है। केवल ये हमारे अध्ययन के लिए और जानकारी के लिए है और इस प्रकार की कृतियां हो सकती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए, अब कविता की पंक्तियां यहाँ पर मैंने रखी है। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। आपको परीक्षा में जो कृतियाँ दी जाएंगी, जो कविता की पंक्तियाँ दी जाएंगी, तो ये उन कविता की पंक्तियाँ 8 से 12 पंक्तियाँ हो सकती है। कम से कम 8 पंक्तियों वाली कविता कविता का हिस्सा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 पंक्तियों वाली कविता का हिस्सा हो सकता है। तो मैंने अनुमानता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंक्तियाँ ली है और इन 10 पंक्तियों पर मैंने कृतियाँ बनाई है। तो परीक्षा में ऐसे 8 या 10 पंक्तियाँ कविता में से ली जाएगी और उस पर कृतियाँ आपको दी जाएगी। उन कृतियों को आपको पढ़ना है और कृतियों को हल करना है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर ये रखा है, देखिए। अब इन पंक्तियों पर कौन सी कृति बन सकती है? तो पहली, आकलन की कृति पूर्ण कीजिए। कवि के अनुसार पेड़ की विशेषता है। अब मैंने जो कविता की पंक्तियां पढ़ी थी उसमें कवि पेड़ की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो कौन सी विशेषता है? तो राजा महाराजा के पाँव नहीं पड़ता है कवि, आंधी तूफान से लड़ता है, किसी से नहीं डरता है, हालात से लड़ता है। देखिए, अभी पेड़ की विशेषता यही पर है। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। ये विशेषता, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील, कोई भी पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से पेड़ नहीं डरता है। तो यही बात है, कविता में पढ़कर आप अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखते हैं। तो हालात से लड़ता है, किसी से नहीं डरता है, आंधी तूफान से लड़ता है, राजा महाराजा के पाँव नहीं पड़ता। इस प्रकार कविता को पढ़कर, पंक्तियाँ पढ़कर आप कृतियों को हल कर सकते हैं। ये नमूने के तौर पर मैंने दिया, इसे आपने अब नोटबुक में लिख कर रखना है। दूसरी कृति, पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली 2 पंक्तियां लिखी। अब पेड़ किसी से नहीं डरता है, ये उसका हौसला बताता है। ये पंक्ति, एक जगह खड़े रहकर हालात से लड़ता है, ये 2 पंक्तियां कवि का बुलंद हौसला प्रकट करती है। अब अगले देखिए, राहगीर पेड़ से प्राप्त करता है। अब इस कृति को हल करने के लिए यदि हम कविता की पंक्ति की ओर चले जाएं, तो उन पंक्तियों में ये बात मिलती है कि उसकी रास्ते में या उसकी छाव में आने वाले जो राहगीर होते हैं, उन राहगीर को पेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो स्वागत, विदाई, आगे बढ़ने का इशारा, फूल इत्यादि बातें। अगली कृति देखिए, शब्द संपदा की कृति कौन सी है? तो पर्यायवाची शब्द लिखिए।
अब हर बार कृति शब्द संपदा की कृति में पर्यायवाची शब्द ही लिखिए, ये कृति नहीं होगी, लेकिन कम से कम शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये कृति रखी गई। प्रतापी शब्द का पर्यायवाची शब्द है पराक्रमी, हौसला का पर्यायवाची है साहस, झील इसका पर्यायवाची शब्द है तालाब, सरोवर, ठूठ पर्यायवाची शब्द है सूखा, रास्ता पर्यायवाची शब्द है पथ, हालात पर्यायवाची शब्द है स्थिति, आत्महत्या पर्यायवाची शब्द है खुदकुशी। तो ये इतने सारे शब्द मैंने ढूंढ करने के लिए निकाले, तो शब्द संपदा में ये कृति हो सकती है। अगली कृति देखिए, बहुवचन लिखिए। सड़क सड़कें, पहाड़ पहाड़ियाँ, सांस सांसें, आंधी आंधियाँ, इस प्रकार की शब्द संपदा की कृति हो सकती है। अब अभिव्यक्ति में कविता पर अनुमानता किस प्रकार की अभिव्यक्ति संबंधी कृति हो सकती है? तो पेड़ आंधी तूफान से लड़ते हुए संघर्ष करता है, डरता नहीं है। तो संघर्ष का वर्णन कवि ने किया है, पेड़ के संघर्ष का वर्णन। तो कृति इस पर बन सकती है, संघर्ष ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मनुष्य को भी अपने जीवन में पेड़ की तरह संघर्ष करते हुए जीना चाहिए, इस पर अपने विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। मैंने जानबूझकर अपने विचार नहीं लिखे, आप सोच समझ कर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि संघर्ष के बाद ही हमें सफलता मिलती है, कोशिश के बाद ही हमें सफलता मिलती है। जीवन आसानी से नहीं कट सकता, इसलिए कुछ न कुछ मनुष्य को करना है, उसमें संघर्ष की बात तो आ ही जाती है। तो आप सोच समझ कर अपने विचार लिखिए। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कवि कहते हैं उस पर वार हुए, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ कभी रोता नहीं और वो कभी आंसू प्रकट नहीं करता। कवि का कहना है मुश्किलें आ जाए लेकिन पेड़ कभी अपने दुख को प्रकट नहीं करता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। इन सारी पंक्तियों में कवि यह बताने की कोशिश करते हैं कि बिना शिकायत किए हुए पेड़ दान करता है, एक दाता है और दूसरों को ही अपना सब कुछ देता है, ऐसा वर्णन है। अब इन पंक्तियों पर कौन सी कृतियां हो सकती, तो मैंने अनुमानता बनाई है, देखिए। आकलन की कृति है, पेड़ इन रूपों में दाता है, ये कृति आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। कागज के रूप में दाता है, कुर्सी के रूप में दाता है, दवाई के रूप में दाता है, फूल के रूप में दाता है। कवि को कागज दिए, शासन प्रशासन को कुर्सियां दी, हकीम को दवाई दी है, और हर त्योहार के लिए, हर व्यक्ति के लिए फल फूल वह देता है। तो इस प्रकार दाता है कवि का कहना। शब्द संपदा की कृति शायद उन पंक्तियों पर इस प्रकार बन सकती है कि निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, अभी भिन्नार्थक शब्द प्रिंट करते समय ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, तीन तीन न दिखाई दे रहे, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए भिन्नार्थक शब्द को दो न, एक आधा और एक पूरा न के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अभी शब्द संपदा की कृति आपके पाठ्य पुस्तक में ही है, उसको ही मैंने यहाँ पर रखा है। सांस और सांस, ये दो शब्द है। अब कृति क्या करनी है, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दो शब्द है, दोनों के अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। इन दो शब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अब सांस शब्द है, तो इसके लिए वाक्य प्रयोग देखो, जब तक सांस है तब तक जीवन है। सांस का अर्थ है श्वसन करना। सांस मतलब बहू की सास। तो इसका वाक्य प्रयोग, सास बहू में समझदारी थी। ग्रह गृह दोनों शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। इनका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, प्राचीन काल से हमें ग्रहों की जानकारी थी। ग्रह मतलब सौर मंडल के पिंड है, सौर मंडल में घूमने वाले, सूर्य के आसपास घूमने वाले जो पिंड है उसे ग्रह कहा जाता है। गृह मतलब घर। इसका वाक्य प्रयोग, गृह प्रवेश के अवसर पर सभी खुश थे। आंचल अंचल। अब देखिए, दोनों भी शब्दों के अर्थ भिन्न है, एक एक के वाक्य प्रयोग को जानते फिर आपको अर्थ पता चल जाएगा। माँ के आंचल में ही ममता है। अब आंचल मतलब दुपट्टा, अंचल मतलब गांव का परिवेश, गांव का वातावरण। तो कभी कहते हैं गांव का अंचल हरा भरा है, तो ये अंचल शब्द का अर्थ है परिवेश,
कुल और कुल ये दोनों शब्द भिन्न अर्थ के। पहले कुल का अर्थ है एकत्रित मिलाकर, तो 5 रुपए कुल मिलाकर बचे हैं। दूसरे कुल का अर्थ है किनारा, सागर के कुल पर जहाज खड़ा था। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। अब अभिव्यक्ति की कृतियां आपकी पाठ्य पुस्तक में दी है, उन्हीं को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मैंने अपने विचार लिख कर दिए है। मेरे विचार से आप सहमत होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप भी खुद अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए कि पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। क्या आपको लगता है कि पेड़ मनुष्य की सहायता करता है? हाँ, तो किस प्रकार सहायता करता है, इसमें आपको यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। पेड़ मनुष्य का आदिकाल से साथी है। मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है और पेड़ भी उसी का हिस्सा है। हम सब प्रकृति से जुड़े हैं। पेड़ हमेशा ही मनुष्य का साथी रहा है। आदिकाल से पेड़ के सहारे ही मनुष्य ने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की थी और मनुष्य जीवित रहा है। पेड़ की लकड़ी से ही मनुष्य ने अपने विकास की परंपरा शुरू की है। उसी की लकड़ी से पहला चक्र मनुष्य ने बनवाया और कहा जाता है जब चक्र का निर्माण हुआ, चाक का निर्माण हुआ, तब हमारी प्रगति हुई, ऐसा कहा जाता है। और वो चक्र मनुष्य ने पेड़ की लकड़ी से ही बना था। पेड़ के पत्तों से ही औषधि बनाकर मनुष्य बीमारियों से बचता रहा है। मनुष्य के लिए पेड़ ईश्वर से कम नहीं है। पेड़ से मिलने वाली प्राणवायु ही हमें जिंदा रखती है। पशु पक्षियों को सहारा देकर पेड़ सबको जीवित रखता है। पेड़ से छांव, भोजन, कागज, तेल जैसी कई चीजें मिलती है। विकास के नाम पर हम पेड़ को काट रहे हैं आजकल, लेकिन सच्चे अर्थों में पेड़ हमारा हितैषी है। पेड़ को पत्थर मारने पर वो हमें डांटता नहीं, फटकारता नहीं, वो हमें फल देता है। दूसरों के हित के लिए अपने आप को मिटा देता है। इसलिए मुझे लगता है कि पेड़ हमारा हितैषी है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व है, इस विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। अब हमारे भारतीय संस्कृति में पेड़ों का महत्व है तो किस प्रकार ये आपको लिखना है। मेरी राय में भारतीय संस्कृति को पेड़ को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही हम पेड़ का महत्व जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि पेड़ के महत्व को जानते थे, उसकी उपयोगिता को समझते थे। इसलिए उन्होंने जब हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण किया तो उसमें जानबूझकर पेड़ को महत्व दिया है। भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषि मुनि पेड़ से बनी हुई कुटिया, पेड़ की टहनियों से बनी हुई पत्तियों से और लकड़ियों से बनी हुई कुटिया में ही तो रहते थे। इसलिए उन्हें पेड़ का महत्व पता है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कार पेड़ के उपयोग से ही भारतीय संस्कृति में पूरे किए जाते हैं। घर से लेकर बच्चे के जन्म तक सभी अवसर पर फूल पत्तों का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पेड़ को महत्व दिया है। हर शुभ अवसर पर हम फूल पत्तों से घर की सजावट करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की बात है। हर पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में ही बताया है कि नारियल की तरह बाहर से कटर रहो और भीतर से मुलायम रहो, मधुर रहो। ये हमारी संस्कृति की सीख है। और संस्कृति के निर्माता पेड़ से बनी कुटिया में ही रहते थे और भारतीय संस्कृति में पेड़ को विशेष स्थान दिया गया है। आज के लिए मैं रुकता हूँ। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नए पाठ के साथ, नई जानकारी के साथ।